Good morning, friends. My name is Dilip Kumar Mathur, and I am a math teacher of class 3. Today we will read the chapter 5. The name of the chapter is multiplication. So, today we will read that how can we multiply the two numbers. So, the first topic is terms of multiplication. That means what are the terms of a multiplication. For understand it, I am giving an example. 4 multiplied with 2, that is 8. ओके एज यू नो दैट देयर आर टू नंबर, यहाँ पे दो नंबर है 4 and 2, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 8। तो इस 8 में ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये कौन सा टर्म कहलाता है, ये कौन सा टर्म है और ये कौन सा टर्म है, ये हम बता रहे हैं। तो हम 4 पे जो मेरा फर्स्ट जो टॉप में रहता है टॉप में उस 4 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर दैट मीन्स जिससे गुना किया जाता है। नेक्स्ट इज 2, जिससे गुना करना है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। दैट मीन्स टॉप में जो रहेगा जिसको गुना करना है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर, एंड 2 जो बॉटम में रहेगा जिससे गुना करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। और दोनों को गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स these are the terms of multiplication. Now the next topic is properties of multiplication. What are the properties of multiplication? So there are 5 multiplication as you can see here. The first is order property. Order property that means कह सकते हैं कि जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, you can see here 8 and 6, जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के दौरान हम इस ऑर्डर को किधर भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम 8 into 6 लिखे हैं, फिर एक 6 into 8 लिखे हैं। दैट मीन्स इसके ऑर्डर को चेंज कर दिए हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया है एंड सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर हो गया। दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ऑर्डर। दैट मीन्स अगर इस नंबर का ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं फिर भी इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम ही आता है। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम किसी भी नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं आता। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। एज यू कैन सी हियर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई बाय वन नंबर गेट्स इटसेल्फ। मल्टीप्लाई बाय वन नंबर गेट इटसेल्फ। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर जो है खुद ही आता है। इटसेल्फ यानी कि खुद ही अपने आप को ले लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर जो है सेम रहेगा एज इट इज। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो हम ये कहेंगे दैट मल्टीप्लाई बाय 0 any non-zero number, multiply by 0 any non-zero number gets itself, sorry, number gets 0, number gets 0। दैट मींस कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी नंबर को, जब भी किसी नॉन जीरो नंबर का, जैसे कि सी है दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, जब भी किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो खुद 0 आता है। दैट इज कॉल्ड सेइंग मल्टीप्लाई बाय 0 any non-zero number gets 0। Now the next is grouping property। grouping property, what is grouping property? grouping property यही कहता है कि इस properties के अंदर we will multiply more than 2 numbers। more than 2 numbers, that means there are 1, 2 and 3 numbers। as you can see here there are 1, 2 and 3। in this property we will always multiply more than 2 numbers। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8, 3 and 7 को। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम किसी दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एट फर्स्ट हम किसी भी दो नंबर का एक ग्रुप बनाते हैं। एज यू कैन सी हियर देयर आर द सेम नंबर 8, 3 and 7, 8, 3 and 7। तो कहता है कि अगर इस नंबर में हम किसी भी दो नंबर का ग्रुप बनाते हैं एज इट इज वी हैव ग्रुप्ड हियर द फर्स्ट 2 नंबर एंड वी हैव ग्रुप्ड हियर द लास्ट 2 नंबर। दैट मींस यहां पे सबसे पहले दो नंबर का ग्रुप बनाया गया है और यहां पे सबसे लास्ट वाले दो नंबर को ग्रुप बनाया गया है। तो क्या करेंगे कि जब फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप बनाया तो फर्स्ट वाले नंबर को ग्रुप बनाया गया है तो पहले इस फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 3 that is 24 and here is 27। so 24 into 7 that is equal to 168। and अगर हम लास्ट वाले दो नंबर को ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। that means 8 here multiplies here and 7 into 3 21 again 21 into 8 is equal to 168। तो कहने का मतलब यही है कि मोर देन 3 नंबर में अगर किसी भी दो नंबर का ग्रुप हम पहले बनाते हैं, चाहे वो मेरा फर्स्ट 2 नंबर हो या लास्ट 2 नंबर हो, किसी भी नंबर का अगर ग्रुप बनाया जाता है तो मल्टीप्लाई के दौरान जो मेरा फाइनल रिजल्ट आता है तो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो मेरा सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग प्रॉपर्टी।
Now distributive property. Distributive property क्या है? That we have to multiply the two numbers. As you can see here, I have given example 3 multiply 12. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ के हम दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि जब भी कोई बड़ा नंबर आपको मिले मल्टीप्लाई करने के लिए, तो बड़ा नंबर को हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूट करके यानी कि तोड़ करके लिख सकते हैं. As you can see here 3 is 3 multiply and 12 को हम लोग तोड़ के 10 plus 2 लिख सकते हैं. 10 plus 2 is 12, तो इस 12 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं. फिर क्या करना है कि एक बार 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, that means 3 multiply 10, एंड चूंकि यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे और फिर 3 को एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 2. फिर क्या करना है कि 3 into 10 that is 30 and 3 into 2 is 6. 30 plus 6 is 36. इससे क्या हो जाता है कि किसी भी बड़ा नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बड़ा नंबर आता है वो छोटा छोटा रहता है. और यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि जब किसी नंबर को हम तोड़ेंगे तो एक 1 0 आएगा, 1 प्लेस में 0 या फिर 2 प्लेस में 0 आएगा. अगर 0 आता है तो उससे क्या होता है कि नंबर को मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि जब भी हमको कोई बड़ा नंबर मिले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना चाहिए. इससे क्या होगा कि मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा और मेरा रिजल्ट भी बहुत इजी वे से निकल जाएगा. ओके, नाउ वी विल read the multiplication topic. Here we will read the multiplication. As you can see that there are two cases. First is multiplication without carrying and the next is multiplication with carrying. Without carrying, that means when we multiply the digits, the multiplication of the digits will be only of one digit. As you can see here, the example is 24 multiply 12. So I write the 24 at the first number is here. Then the next number 12 will be right from the right side of the number, that means 12 here, 2 and 1. Now we will multiply the first. That is, as you can see, this is the ones place, this is the ones tens place. So at first we will multiply by the ones place by the 2. That means 2 into 4 is equal to 8, and next 2 into 2 is equal to 4. As we know that we have multiplied by the ones digit, क्योंकि ones digit से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे ones digit के नीचे एक क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि हमको ones digit से मल्टीप्लाई करना नहीं है. अब हमको नेक्स्ट वन, that means tens place 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into 4 is equal to 4 and 1 into 2 is equal to 2. ना क्योंकि हम लोग का टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई खत्म हो चुका है और आगे भी कोई मल्टीप्लिकेशन देखने को नजर नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर मिले हैं उन सबको ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए 8 देयर विल बी 8, 4 plus 4 is 8 and 2 is here. इस एग्जांपल से देखने को हमको यही मिला कि जब भी हम किसी डिजिट को किसी डिजिट से गुणा किए हैं तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आया है दैट इज वंस प्लेस का आया है. जब हम लोग 2 into 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया जो कि वंस डिजिट का है. 2 into 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया जो कि वंस डिजिट का है. दैट मींस विदाउट कैरिंग में हम भी जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा वन डिजिट में ही आता है और किसी भी डिजिट को कैरी लेकर चलने की जरूरत नहीं होता. द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग. मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी डिजिट को दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमको कैरी लेकर चलना पड़ता है. फॉर एग्जांपल 168 into 53. That means the first number is 168, so I write here 168. The next is 53. So we will write the number from the right side of the number. That means from the right side this one. That is 3 and 5. Okay. Now we write the number. Then after we will solve. We will multiply this. So at first 3 into 8. And by the ones place 3 into 8. As you know that 3 into 8 is equal to 24. So we will write the right place here and the left place will be carry. That means 2 will be carry. Okay, then after we will multiply 3 into 6, that means 18 and we have the carry 2, so 18 plus 2 is 20. So in 20 0 will be here and 2 will be on carry. The next 3 into 1 is 3 and plus 2, that is carry, plus 2 is equal to 5. Now no number is on with my carry. Okay, now since we have completed the multiplication by the ones place, so we will make a cross in the ones place. Then we will multiply the number by the tens place, that is 5. 5 into 8, that is equal to 40, as you can see here. 40 on the right place, 0 is here, so I write the 0 and the 4 will be on carry. Then after 5 into 6, 30. 30 and we have the carry 4, so 30 plus 4, 34. So 4 will be on here and 3 will be on carry. The next 5 into 1 is 5. 5 plus 3 is 8. Now no number is on carry. Okay, if any number will be on my carry,
Then as you can see that there are no numbers, so we write numbers here which will be on carry. So we have completed the multiplication by the tens place and no any number are here to multiply the next. So we will create the numbers which is obtained by the multiplication. तो ऐड करते हैं 4 is 4, 0 plus 0 is 0, I plus 4 is 9 and I is 8. Okay? That means मल्टीप्लिकेशन विद कैरी में कहने का मतलब यही है कि जब भी हम किसी दो नंबर के किसी एक डिजिट को दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग को कैरी लेके चलना पड़ता है। और ये भी हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमें हर एक डिजिट को हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और अगर एट लास्ट कैरी बचता है तो उस कैरी को हम लोग लास्ट नंबर में लिखेंगे जिसके बाद कोई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ना बचा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 etc. etc that means we have to multiply 10, 100, 1000, 10,000, lakh, any number. So for example I am giving the multiplication with the 10, that means 8 into 10. As we know that 8 into 10, we will remember here that in the 10 we have only one zero. We have the 10 in only one zero in the last place. So we will hide it. जीरो को छुपा देंगे। जीरो को छुपाने के बाद मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचता है, वो भी 1। अब उस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। As you know that multiplication property of 1, that is if any number multiply by 1 we will get itself. तो हम जब भी किसी 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक जीरो बचा हुआ था, उस एक जीरो को हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह किसी भी नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। In the same way, here is also the 10 place, that means the 10 of multiple of 10, 6 into 30. As you know, in the last place there is 0, so we will hide it, and after that only 3 number, only the number 3 is obtained here. So 3 multiply 6, as you can say 18. Then after, since we have a 0 here, so we write a 0. Okay? These are the multiplication of 10 and by the multiples of 10. Now, in the same way, we will do the multiplication of 100. As you know, when 100 there are two zeros. After in the last numbers are 0 only. The last numbers are 0, and there are two zeros. So after hiding it, the number 1 will be obtained. So 1 into 6 is 6 here, and then after 2 0 will be 2 0. That means 600. Okay. Now the next number will be the multiples of 100, as you can see. Now the next number will be the multiples of 100. Now the next number will be the multiples of 100. As you can see, the last digits are 0, so we will hide the zeros. And after hiding the 0, there are number only of 2. So we will multiply that 2 by the 7. That means 2 into 7 is 14. And since we have 2 0 in the last, so we write 2 0. In this way, we can multiply by the 100 and multiples of 100. Okay. In the same way, we will do the multiplication of 1000 and multiples of 1000. 1000, 10,000, lakh, etc. Okay. Now the next is lattice multiplication. This is the method of multiplication. Here we can multiply the 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number, any number which are here. Okay. So for example, I am doing 25 multiply 71. There are two numbers, 25 multiply 71. Then how can I multiply this? So at first make a box here, as you can see here, make a box. At first make a box, then divide into 2 row and 2 column. That means 4 boxes are here, 1, 2, 3, 4. Because the numbers of are 2 digits, so I write here 2 digits. And this is also 2 digits, so I write here 2 digits. If any number will be of 3 digits, then we will add a box here. If the number will be 3, then I will add the 1 box. Okay? But since here are the only 2 digits, so I am making only the 2 boxes. Okay? क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है तो हम लोग को सिर्फ 2 डिजिट का ही बॉक्स बनाना है। फिर क्या करेंगे कि सारे बॉक्स को हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। सारे बॉक्स को हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, दैट देयर आर 7 मल्टीप्लाई 5। एक बार 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है, तो हम यहाँ 35 लिखते हैं। As you can see here, we have written here 35. Then फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 7 into 2 is 14. So you write here 14. As you can see here, we have written here 14. The next 7 से मल्टीप्लिकेशन हो गया कंप्लीट। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 5. So at first 5 will can be written also 0 5 is 5. So write here 0 5. Then after
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर क्या आता है 2 आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नंबर को 0 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 0 के बाद लिखना ही है तो 2 को हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग यहाँ लिखे हैं। फिर क्या करना है, इतना काम कर लेने के बाद सारे नंबर्स को लिखना है जो कि एक एक रो में है। आप देख सकते हैं दैट 5 इज हियर अलोन, 5 इज हियर, 5 यहाँ पे अकेला है इसलिए 5 को 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर इस रो में देखेंगे, इस रो में 3 नंबर है 5 0 एंड 2, 5 0 एंड 2 इस रो में इस दोनों लाइन के बीच हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच 3 डिजिट है 5 0 एंड 2, इस तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो 5 0 इज 5 एंड 5 प्लस 2 इज 7, सो अब यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर इन दोनों नंबर को देखेंगे, इन दोनों लाइन के बीच के नंबर को, फिर इन दोनों नंबर के बीच में 3 नंबर है, 3 नंबर से उन लोगों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के दौरान देखेंगे 3 4 7, 7 प्लस 0 7, सो यहाँ से हम लोग फिर 7 लिखेंगे। एंड द लास्ट इस वाले नंबर पे, इस वाले रो पे यहाँ पे सिर्फ 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे। इस तरह 1775 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 into 711। यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास जो लास्ट में 1775 का नंबर आता है वो मेरा 25 into 71 का एक नंबर है। Okay, by this we completed the all topics of chapter 5 multiplication. So let's watch the video and understand it. Okay, thank you.